हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंजीनियर अड्डा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है प्रमोद और मैं लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज। और इस सीरीज में पढ़ाई की बात नहीं होगी, लेकिन जो आप पढ़ रहे हैं उसके रिगार्डिंग बात होगी। उसका यूजेस कहाँ है। अगर बात किया जाए न्यू हायरिंग 2025, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी गवर्नमेंट जॉब है, कौन सी PSU जॉब है, किसके लिए, आप सबके लिए, इंजीनियर्स के लिए, चाहे SSC की हो, RRB की हो, DDA की हो, NHPC की हो या अदर AJE, कोई भी एग्ज़ाम होगा, सारे एग्ज़ाम के बारे में यहाँ बताऊंगा कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एग्ज़ाम का डेट कब है, फॉर्म कब से आपका ओपन होगा, लास्ट डेट कब होगा। और जब तक लास्ट डेट हो नहीं जाएगी तब तक मैं आपको बताया करूँगा। हर हफ्ते आएगा ये, ठीक ना, आप लोगों के लिए, ताकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो भूल जाते हैं फॉर्म फिल करना। सर चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। आपको भी पता है कि अभी 1 से 2 दिन पहले ये आया था कि 18 तारीख को RRB की तरफ से एक नोटिस निकली है। नोटिस में ये बताया गया है कि इस बार टोटल कितनी वैकेंसी रहने वाली है, और उस वैकेंसी को कैटेगराइज भी अगर हम करेंगे तो भी दिखा दूंगा आपको मैं। ये लिखा हुआ है 2570 वैकेंसी। कितना? 2570 वैकेंसी, जहां पर 35 कैटेगरीज हैं जूनियर इंजीनियर में। ओके, अब यहाँ पर अगर बात किया जाए, ये टोटल वैकेंसी है। अब ये सारा कुछ आप देख लीजिए। अब मैं यहाँ पर आपको ये कैटेगराइज करके बता दूंगा कि सिविल में कितनी थी, मैकेनिकल में कितनी थी। अगर बात किया जाए सिविल में, मैंने इसको जो काउंट किया है 862, मैकेनिकल में 806, मैकेनिकल में 806, और इलेक्ट्रिकल में 489, और सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में 218। बाकी ये लिखा हुआ स्टोर में कितना, 195। स्टोर में कितना, 195। स्टोर में कितना, 195। सर आप यहाँ देख सकते हैं ये टोटल वैकेंसी है। नो डाउट पिछले बार के कंपैरिजन में काफ़ी कम वैकेंसी थी, लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा कि जो पिछले बार वैकेंसी आई थी वो 7 ईयर बाद आई थी। कितने? 7 साल बाद वैकेंसी आई थी पिछले बार वाली, तब 7000 थी। इस बार तो 1 साल बाद आई है। ओके, तो मैं एक चीज़ बता दूँ, अभी वैकेंसी बढ़ेगी, लेकिन इसमें इंतज़ार नहीं करना कि आपको बहुत टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक ना। इसमें बहुत टाइम आपको नहीं मिलेगा, 2 महीने आपको देगा ये, ठीक। और NTPC जैसा है उसमें भी वैकेंसी बढ़ी थी, तो 2570 को मैं मान के चलता हूँ करीब 4000 वैकेंसी हो जाएगी आपकी। ओके, तो ये है आपका, ये आपकी पहली वैकेंसी हुई। दूसरी वैकेंसी DDA JEE जो भी आया हुआ है। DDA नोटिफिकेशन आपका सितंबर में आया हुआ है, और इसका जो फॉर्म फिलअप ऑनलाइन डेट है ना, ये कब से अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट, 6 अक्टूबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा। सुबह 10 बजे से स्टार्टिंग से मत भरने लगिएगा, मैं पूरा फॉर्म फिल करके आपको दिखाऊंगा। लास्ट डेट अप्लाई की कितनी है, 5 नवंबर है। कितना? 5 नवंबर है। पेमेंट भी यही समय हो जाएगा आपका। देखो अब यहाँ पर क्या इन्होंने टाइम ही नहीं दिया क्या। अगर आप जनवरी भी मान के चलो, सितंबर तो गए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने हैं आपके पास। 3 महीने में आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ना है। ओके, तो और इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया था, इसका वेटेज क्या है। तो ये आपका हो गया दूसरा वैकेंसी। यहाँ पर जो JEE सिविल इंजीनियरिंग की ना 104 है, ये PSUज है, 104 है। और यहाँ पर जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की कितनी, 67 है। ये वैकेंसी नंबर 2 हो गई। वैकेंसी नंबर 3 में चलते हैं। NHPC JEE के ऑनलाइन जो स्टार्ट हुआ है ना, 2 सितंबर 2025 से स्टार्ट हुआ। 1 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। अगर अभी तक जाकर आपने फिल नहीं किया तो जाकर फिल कर दीजिए, ठीक ना, जाकर फिल कर दीजिए जितने भी डिप्लोमा होल्डर हैं। आगे बढ़ते हैं सर। तो ये 3 वैकेंसी हो गई। यहाँ पर अगर वैकेंसी की बात की जाए, सिविल इंजीनियरिंग की जूनियर इंजीनियर में 109 है, इलेक्ट्रिकल में 46 है, मैकेनिकल में 49 है, और EC में कितना, 17 है, और असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर इवन वहाँ अपने डिपार्टमेंट के नहीं, ये बाकी 3 है। IOCL में आपकी वैकेंसी आई है, जहाँ पर केमिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंट 3 यहाँ पर ब्रांच होंगी। कौन कौन सी सर? केमिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंट। 50,000 से यहाँ सैलरी होने वाली है, 1,60,000 ये आपका वेतनमान होगा, ठीक ना। अब IOCL के बारे में, जो वैकेंसी नंबर 3 थी, इसके बारे में जानते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो IOCL, गैस, पेट्रोलियम में तो सब कुछ आप जानते ही हैं। यहाँ भी केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट, ये पहले आपका एक पेपर की कटिंग थी, और पेपर की कटिंग के बाद ये आपका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आ गया था 12 सितंबर को। इसकी लास्ट डेट अगर देखा जाए सर, इसकी लास्ट डेट कब से स्टार्ट आपका 12/9 से होगा, और 28/9 तक शाम के 5 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर फॉर्म भरिएगा। आगे इसका CBT 1 भी इन्होंने दे दिया, देखो 31/10, ठीक ना, 31/10। अब इसका मतलब ये है कि आपके पास टाइम ही नहीं है 1 महीने। टाइमिंग कहाँ है आपको। तो यहाँ पर जो भी वैकेंसी बता रहा हूँ, देखो
हर वैकेंसी का पूरा डिटेल बता पाना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक वैकेंसी का डिटेल बताने में 10 से 15 मिनट लगेगा। लेकिन जितनी चीज़ें हैं वो सब कुछ मैं मेंशन कर दूंगा। APPSC जेई ये जो है अरुणाचल प्रदेश वालों के लिए बहुत खास, बहुत सुनहरा मौका है। अच्छा, उन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि अदर स्टेट वाले फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन इसमें अदर स्टेट नहीं फिल कर सकता। इसके पहले का इतिहास यही था। इन्होंने इस वाले इतिहास में कोई भी चीज़ बताया नहीं गया कि अदर स्टेट एलिजिबल है कि नहीं है, तो मैं यही मान के चलता हूँ कि नहीं है। ठीक ना। यहाँ पर 413 वैकेंसी है, जेई की है, और क्वालिफिकेशन बीटेक हो, डिप्लोमा 18 से 35 साल का है, और रिटन एग्जाम होगा, जनरल स्टडी और कंसर्न इंजीनियरिंग सब्जेक्ट होगा। एग्ज़ाम डेट जैसे इसकी 11 जनवरी है। तो इस तरीके से चौथा पांचवा हो गया UPSSC जेई। UPSSC आपने देखा होगा कि, बड़े ध्यान से सुनिएगा, अभी इसके पहले आपने देखा होगा कि 2300 प्लस वैकेंसी का आपने कुछ पेपर में कटिंग देखे थे, और वो सही बात थी। और वो सही बात थी कि 2300 प्लस वैकेंसी जो आ रही है, जिसमें से 1300-1400 वैकेंसी जो है ना वो सिविल इंजीनियरिंग की रहने वाली है। ये कहाँ से आएगी? पेट 2025 से। जो बच्चे पेट 2025 का दिए हैं, और उनका मैं मान के चलता हूँ कि 30 प्लस नंबर है, 30 नंबर अगर होगा तो एलिजिबल हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक ना, वो क्या हो जाएगा? एलिजिबल हो जाएंगे। और बीटेक डिप्लोमा का जो अब बच्चों को ये आएगा, सर जो क्लास चल रहा है इसके पहले वाले का, 2024 वाले का, मैं बिल्कुल बोलूँगा 2024 वाले का जो चल रहा है, उसका भी आप ये देख लीजिएगा। जो 4600 प्लस वैकेंसी है ना सर, अभी हाई कोर्ट बहुत एक्टिव हो गई, सॉरी इसमें कोर्ट बहुत एक्टिव हो गई है। कोर्ट ये एक्टिव हो गई तो फटाफट निर्णय लिया जा रहा है। और अभी शायद अब इसकी डेट 22 तारीख है, और बोला गया है कि 22 या 23 तारीख है इसकी डेट, हेयरिंग की डेट, और ये बोला गया है कि अब इसको रेगुलर बेसिस पर क्या किया जाएगा? सुना जाएगा। तो अब जैसे इसका निर्णय आएगा, इसके निर्णय की मैं बता दूं, 2 से 3 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2024 पेट जो 2022, ये जो पेट 2024 वाली जितनी भी वैकेंसियाँ थी ना, ये मैक्सिमम क्लियर हो चुकी हैं, बस यही एक बची। तो आप ये भी उम्मीद कर सकते हैं, जितने भी डिप्लोमा होल्डर हैं, आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है आज नहीं तो 2 साल बाद आप जेई बन जाएंगे, अपनी स्टेट में रहेंगे। इससे बढ़िया कुछ नहीं है। ठीक है ना। आगे बात किया जाए, आपको पता है कि SSC जेई हर साल आता है, तो SSC जेई भी 2-3 महीने लगेगा, SSC जेई को 2-3 महीने लगेगा। ठीक, बाकी ये सारा कुछ आपको बता दिया हूँ। जो भी जितनी भी वैकेंसियाँ थी, एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये सारी वैकेंसियाँ थी। सबसे पहले क्या हो गया? आपका RRB हो गया, फिर DDA हो गया, NHPC हो गया, और IOCL हो गया, APPSC हो गया, UPSSC हो गया। अब इसको करना क्या है? इसमें देखिए, अब आपको 2 ही चीज़ करना है। अगर आपके पास टाइम है, और मैं सारे एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, अगर आप बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो कम से कम 4 से 5 महीने चाहिए। और अगर आप 4 से 5 महीने यूटिलाइज करना चाहते हैं ना, तो कॉन्सेप्ट आपको कम से कम 3 से 4 महीने आपको पूरा कॉन्सेप्ट करने में लगेगा। 3 to 4 मंथ पूरे डेप्थ में कॉन्सेप्ट करिए। आप सुनिए, इसका तरीका भी बहुत बढ़िया होता है, एकदम बेहतरीन से हर सब्जेक्ट का डिटेल में पढ़िए, और उनकी नोट्स सेपरेट बनाइए। लेट अस सपोज आपने सोम की नोट्स बनाया, ठीक ना। जब आप सोम की नोट्स बनाए, तो सोम की नोट्स बनाने के बाद अब आप कोई क्वेश्चन कर रहे थे, और जैसे सोम में आपने डिफ्लेक्शन आपने ख़त्म किया, डिफ्लेक्शन या BMD, SFD BMD लिख देता हूँ, जल्दी हो जाएगा, SFD एंड BMD आपने किया, तो याद रखिएगा SFD BMD का आप PYQ तुरंत कर डालिए, PYQ कर डालिए। और जैसे सोम आपका खत्म होता है, मॉक टेस्ट में आ जाओ, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट। मतलब अगर आप 1 महीने में 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट भी खत्म करेंगे, आपका 3 महीने में सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे। डिटेल में होगा, क्या डिटेल में होगा? 4 से 5 घंटे पढ़कर होगा। और जिनके एग्जाम अभी नज़दीक हैं, 2 से 3 महीने में, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब होगा क्या? इस तरीके से आपको सारे सब्जेक्ट में करना है। कोई एक सब्जेक्ट हो, उसका PYQ करना है, और अगर उसका पर्टिकुलर 20-30 ऐसे आता है ना, अगर इसका मॉक टेस्ट पर्टिकुलर चैप्टर वाइज मिल जाए तो बहुत अच्छा। ये कर लीजिए, जब आपका पूरा चैप्टर हो जाए तो फुल मॉक दीजिए, एक सब्जेक्ट का फुल मॉक दे दीजिए। ये आपका कुछ इस तरीके से रहने वाला है। तो अभी जितनी भी वैकेंसी है भाई, इंजीनियर्स के हिसाब से काफ़ी अच्छी है, तो जा चुकी है। देखो, अगर आप इन सारे चीज़ों का अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं सर हमको कहीं से पढ़ने को मिल जाए, तो ये सारे महापैक सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आप किसी में भी इनरोल करिए। आपको अगर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए और मिनिमम प्राइस पर चाहिए, तो आप ये कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y5719। और बाकी सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिलती हैं शाम के 6 बजे। और एक चीज़ बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहां पर आपको PDF वगैरह सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। शाम की डेली मेरी शाम के 6 बजे क्लास होती है।
सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरीके की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपको कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अलविदा चाहूँगा, मिलता हूँ आपसे फिर नेक्स्ट जब भी आएगा अपडेट ये। तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू। जय हिंद सर।